ये सबसे पहला ज्ञान है और सबसे अंतिम ज्ञान है। इसलिए सदा आप लोग इस ज्ञान को मस्तिष्क में रखिए। सुमिरो नित्य। हम लोगों के पास 11 इंद्रियां हैं, तो 5 तो कर्मेंद्रियां हैं, छोड़ो, लेकिन 6 ज्ञानेंद्रियां हैं। देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, जिह्वा का स्पर्श करना और स्मरण करना। तो खाली सुमिरो क्यों कहता है? इसलिए कहा जाता है कि बंधन और मोक्ष का कारण मन है। ये सबसे पहला ज्ञान है और सबसे अंतिम ज्ञान है। इसलिए सदा आप लोग इस ज्ञान को मस्तिष्क में रखिए। वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। ये मंत्र त्रिपुना तापनीय उपनिषद में भी है 5:3। ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है पहला मंत्र। ये मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है 6:34। और इसी भाव से फिर कहा है चित्त में वही संसारा। चित्त ही सब कुछ है। चाहे सर्वनाश करे, चाहे उत्थान करे, चाहे भगवान से मिला दे और चाहे 84 लाख में घुमा दे। मैत्रेयी उपनिषद 1:5 और ये साठ्यायनी उपनिषद में भी मंत्र है, तीसरा मंत्र। ये मैत्रायणी उपनिषद में भी मंत्र है 6:34। इसी से मिलता जुलता एक मंत्र और है मन एव ही संसारा। चेतो बिंदु उपनिषद 5:98। और ये भागवत में भी कहा गया है मन परम कारण मा मनंती 11:23-43। और नारद पुराण में भी ये है मन ओ मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी में भी ये कहा गया है। तमाम शास्त्र वेद कहते हैं मन ही भी नहीं, एव माने ही बंधन और मोक्ष का कारण है। कोई भी कर्म हम करते हैं, अरे 2 ही कर्म तो है, एक भगवान संबंधी, एक संसार संबंधी। वो मन ही करता होता है, इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। अगर मन न साथ दे तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे ये नहीं देखेंगे।
आंख खुली रहेगी। कोई भी इंद्रिय मन के बिना अपना वर्क नहीं कर सकती, लेकिन मन बिना इंद्रियों के सब इंद्रियों वाला काम करता है। अब जब आप सोते हैं तो स्वप्न देखते होंगे। हाँ, स्वप्न में देखते हैं, हाँ सुनते हैं, हाँ सूंघते हैं, हाँ रसगुल्ला खाते हैं, हाँ सब करते हैं। अरे जो जागृत में नहीं कर सकते वो भी करते हैं। ऐसा जंप करते हैं, आकाश पाताल पहुंच जाते हैं। तो मन के पास ही कर्म करने का अधिकार दिया है भगवान ने, और प्रैक्टिकल हमारा अनुभव भी कहता है। इसलिए इंद्रियों की भक्ति या इंद्रियों का कर्म भगवान नोट ही नहीं करते। ध्यान दो इस पॉइंट पर। हमारे संसार में तो इंद्रियों के कर्म को नोट किया जाता है, और भगवान के यहां मन की मंशा, मन की भावना। अर्जुन हजारों मर्डर करता है, हनुमान जी हजारों मर्डर करते हैं, ब्राह्मणों की हत्या भगवान ने नहीं नोट किया। क्यों? इतनी सारी गवाही है। हम लोग भी थे उस समय, हम लोगों ने भी हाथ उठाया था, हाँ हाँ हमने भी देखा है। अरे तुमने देखा होगा आंख से, तुमने मन को देखा हो कहा था? अरे मन तो सूक्ष्म है, उसे कैसे देखेंगे? तो उसका मन मेरे पास था। तो कर्म करने वाला मन होता है, वो तो मेरे पास था, उसने मर्डर किया ही नहीं। अरे सोचा ही नहीं मर्डर करने का। वो तो सर्वत्र सीताराम राधे श्याम को देख रहा था। उसका कार्य योग माया से हो रहा था। योग माया का जो कार्य होता है वो उल्टा भी होता है। युद्ध भी कर रहा है और मन भगवान के पास है? ताज्जुब है? अरे युद्ध तो तब होता है, हम लोग संसार में पहले गुस्सा करते हैं मन में, फिर नहीं रहा जाता तो फिर गाली वाली देते हैं, फिर गुस्सा और आगे बढ़ा तो मारते हैं उसको। अब मर्डर करना ये तो पागल अवस्था में होता है। ये जानते हुए कि हमको फांसी होगी, हाँ मालूम है, दो भाई में एक भाई न सही। और क्रोध आता ही नहीं संतों को, क्योंकि क्रोध, काम, लोभ, मोह ये सारे दोष माया के हैं। वहां तो माया चली गई, उसकी हिम्मत नहीं आने की। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मोया।
यानी काम नहीं, काम का कार्य हो रहा है, क्रोध नहीं, क्रोध का कार्य हो रहा है, लोभ नहीं। और एक मनवंतर राज्य किया प्रहलाद ने और ध्रुव ने, विभीषण ने, सुग्रीव ने, तमाम भरे पड़े हैं इतिहास। तो ये योग माया का कार्य होता है कि कार्य हो रहा है लेकिन मन उसका भगवान में है। ये विरोधी बात हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आभास कर लेते हैं हम लोग। कैसे? देखिए, आपकी छाती है, हाँ, इसी छाती से माँ को चिपटाया, इसी से बाप को चिपटाया, इसी से बीबी को चिपटाया, इसी से बेटा बेटी को चिपटाया, और इसी से होली के समय दुश्मन को भी चिपटाया। क्रिया एक से हो रही है लेकिन भाव सब अलग अलग हो जाते हैं। इतना तो हम ही लोग कर लेते हैं। महापुरुष और भगवान के लिए तो कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। तो मन ही कर्म का करता है, वो चाहे भगवान में लगाओ चाहे संसार में। बड़ी सीधी सी बात तो है, गधे की अकल से समझ लेने चाहिए। चाहे संसार में लगाएगा कोई, चाहे भगवान में लगाएगा। अजी हम दोनों में नहीं लगाते, इम्पॉसिबल। मन एक क्षण को चुप नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणम अभी, गीता कह रही 3-5। काम करना पड़ेगा, मन चुप नहीं बैठ सकता। और जब आनंद मिल जाएगा तो फिर कर्म खत्म। फिर क्यों कर्म करते हैं सब ये बड़े बड़े महापुरुष? अरे स्वयं भगवान अवतार लेकर, ये अपने लिए नहीं करते, ये औरों के कल्याण के लिए करते हैं। अब वो क्या करें? तत्व कार्यम न विद्यते। जब उनको कुछ करना ही नहीं है, कुछ पाना ही नहीं है, तो फिर वो दूसरे के लिए करते हैं, जीवों के लिए। देखो, भगवान के बारे में महाप्रलय हो गया, सब भगवान में लीन हो गए, जड़ चेतन। माया और उसके साथ अच्छे बच्चे कच्चे अनंत कोटि ब्रह्मांड, बहुत दिन हो गए। तो दया शक्ति आई। भगवान की शक्तियां होती हैं और चेतन शक्तियां होती हैं। हम लोगों की तो जड़ शक्तियां होती हैं और भगवान की शक्तियां चेतन होती हैं। जैसे हम लोग चेतन हैं, तो उसने भगवान को जगाया। महाराज उठिए। अरे क्यों उठा रहे आए? अरे महाराज, आपके हृदय के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत जीव पेंडिंग में पड़े हैं, कुछ कर नहीं सकते।
उनको बाहर निकालिए। ये पहली कृपा। भगवान ने कहा हाँ ठीक कहती हो। इशारा किया भगवान ने प्रकृति को और संसार प्रकट हो गया। वहां कुम्हार की तरह घड़ा बनाने का काम नहीं करना है। एष आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजगत्सो विपाशा सत्य कामा सत्य संकल्पा। 8:1-5 छांदोग्योपनिषद। भगवान की 8 शक्तियां प्रमुख हैं, 8 गुण प्रमुख हैं। उसमें एक का नाम है सत्य संकल्प, यानी सोचा हो गया। सोचा हो गया, बोले नहीं। सो कामयत, इच्छा किया। मन से होती है ना इच्छा। स इच्छत, स इच्छान चक्रे तदैक्षत। तमाम वेद मंत्र है। बस इच्छा किया, संसार जैसे पहले था वैसे ही बन गया। जिसके कर्म जैसे थे पहले, उसी के हिसाब से संसार बन गया। इसीलिए तो मनुष्य, पशु, पक्षी 84 लाख प्रकार के जीवों को शरीर मिला। पुराने कर्म के अनुसार। फिर तो कृपा की बौछार हो गई। भगवान संसार में आए। जड़ चेतन 2 प्रकार का संसार है ना, एक तो भगवान वाला और एक माया वाला। भगवान वाले तो हम लोग हैं। हम लोग माने तो अंदर वाला, और माया वाला ये शरीर, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो भगवान दोनों में साथ साथ आए सृष्टि में। हम लोगों को छोड़ नहीं दिया कि जाओ मनमाना करो। अरे करें कैसे, हमारे पास कर्म करने की शक्ति नहीं। यन मनसा न मनुतेजे नाहुर्मनोमतम। उसकी शक्ति से तो ये इंद्रिय, मन, बुद्धि कर्म करते हैं। वही नहीं आएगा तो ये कर्म कैसे करेंगे। फिर भगवान के सृष्टि करने का एम कैसे हल होगा कि सब जीव मेरी भक्ति करके मेरे पास आ जाएं। अरे जड़ में भी व्याप्त हो गए। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहे हैं और एक दूसरे से टकराते नहीं। ये पृथ्वी, ये अनंत ब्रह्मांड, अगर भगवान न इसके अंदर हो गवर्न करने वाले, तो सब खत्म हो जाए 1 मिनट में। कौन चला रहा है इसको? फिर एक एक जीव के हृदय में एक एक भगवान बैठे
और बैठ के उसके अनंत जन्मों की फाइल भी लिए थी, किसने क्या कर्म किया था, उसके अनुसार उसके चित्त की वृत्ति करते गए और वर्तमान काल के कर्म को भी नोट करते गए। ये सब तो करते रहे, लेकिन सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि उन्होंने वेद में कहा, तुम रो कर पुकारो मैं मिल जाऊंगा, और मुझे पाने के लिए कोई उपाय नहीं है। तो तमाम तो लिखा है वेद में आप ही ने, जप तप व्रत कितने साधन लिखे हैं। हाँ लिखे हैं, इन सब साधनों से माइक वस्तु मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगा। तो फिर फायदा क्या मन से स्मरण करें? मन से स्मरण करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने पर फिर भगवान का काम आ जाता है, गुरु का काम आ जाता है। तो गुरु उस शुद्ध मन को दिव्य बनाएगा स्वरूप शक्ति के द्वारा। इंद्रियों को भी सबको दिव्य बना देगा। तब हम भगवान का साक्षात्कार करेंगे। जैसे संसार में हम किसी से मिलते जुलते हैं, हमारी इंद्रियां मन बुद्धि सब माइक, भगवान दिव्य है, उसका सवाल ही नहीं है। माइक मैटर से दिव्य वस्तु मिल जाए। अरे जब माइक कान से माइक रूप नहीं देख सकते, माइक नाक से माइक शब्द नहीं सुन सकते, और दोनों मेटीरियल, भगवान तो दिव्य है, उसको कोई भी साधना करोगे तो गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। ये तो वाक्यो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तरीयोपनिषद 2:4, तैत्तरीयोपनिषद 2:9, ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है, सांडिल्योपनिषद में भी ये मंत्र है 2:1। वहां मन नहीं जा सकता, पर रो कर पुकारो मैं मिल जाऊंगा। ये सबसे बड़ी कृपा। अब कोई कहे रोना नहीं आता, अरे रोना तो बिना सिखाए आता है। आप लोग पैदा हुए तो पहली बार क्या किया? रोए। आप रोए तो मां हंसी, जिंदा है जिंदा है, और आप नहीं रोए तो मां रोएगी, मरा हुआ हुआ है तो रोए ही नहीं। तो पैदा होते ही जब आप रो रहे हैं बिना किसी के सिखाए पढ़ाए, तो फिर ये नहीं कह सकते हमको रोना नहीं आता। केवल अहंकार को मिटाना है मन से,
इस मन को शुद्ध करना है। इसमें तमाम गोबर भर दिया है अनाज काल से, चिंतन के द्वारा। संसार में सुख है, संसार में सुख है, संसार में सुख है, भागो दौड़ो चलो। 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 1 अरब 2 अरब, अरे सुख भी मिला सुख नहीं मिला। सब कुछ मिला, सुख नहीं मिला। बेटा मिला, उसका स्क्रू ढीला, बीबी मिली, उसका मुंह डाफ, मां मिली वो विचित्र, सब अपना अपना मतलब चाहते हैं। जीव बेचारा कैसे जिंदा है, आश्चर्य है। किस किस की खुशामद करे एक आदमी, तो फिर पैसा करेगा क्या? सोने के मकान बनवा लो और सोने के मकान में रहो उससे क्या हो जाएगा? मैंने एक अरबपति के घर में जब मैं था तो मैंने उसके यहाँ एक नाटक देखा। 2 बहुएं थी। एक पहली वाली बहू को उन्होंने 2 करोड़ का एक पैर का पायजेब, क्या कहते हैं, वो हीरे जड़ा उड़ा हुआ भेंट दिया। दूसरी बहू आई, उसको 1 करोड़ का दिया। लड़ गई दोनों। मैं नहीं रहूंगी घर में, हो बाप। अरे भाई क्या हो रहा है? तो बताया उन लोगों ने मुंडे मुंडे मत। अरे एक दिन में 50 तरह का चिंतन होता है हम लोगों का, तो भला कैसे पचरी खाएगी? बाप बेटे में, माँ बेटे में, स्त्री पति में सब गड़बड़ है, सब दुखी हैं। इसलिए मन से कह रहा है सुमेरो मन। आप लोग तो जानते ही हैं। थैंक यू।